राधे राधे दोस्तों, आज हम जानेंगे खुश रहने का 10 सबसे आसान तरीकों के बारे में। खुश रहने का सबसे आसान तरीका क्या है? हमें लगता है कि खुश रहने के लिए कुछ खास तरह की हालात होने चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। तो आइए जानते हैं कैसे। हम जीवन में जो भी करते हैं खुशी पाने के लिए करते हैं, पर दुर्भाग्यवश खुश रहना काफ़ी मुश्किल काम है। जब आप बुनियादी रूप से खुश होते हैं, जब आपको खुश रहने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, तो आपके जीवन के हर आयाम में बदलाव आ जाएगा। आपके अनुभवों में और खुद को व्यस्त करने के तरीकों में बदलाव आ जाएगा। आपको पूरी दुनिया बदली हुई लगेगी। आपका अब कोई निहित स्वार्थ नहीं होगा, क्योंकि चाहे आप कुछ करें या ना करें, चाहे आपको कुछ मिले या ना मिले, चाहे कुछ हो ना हो, आप स्वभाव से ही आनंदित होंगे। जब आप अपने स्वभाव से ही खुश होते हैं, तो आप जो भी करेंगे वह बिल्कुल अलग स्तर पर होगा। आइए जानते हैं खुशहाल जीवन के लिए 10 साधन। पहला है, इस बात का ध्यान रखें कि खुश रहना आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है। किसी इंसान की पहली और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एक खुशमिजाज प्राणी होने की है। खुश रहना जीवन का चरम पहलू नहीं है, यह एक बुनियादी पहलू है। अगर आप खुश नहीं हैं तो आप अपने जीवन में क्या कर सकते हैं? एक बार आप खुश हों तभी दूसरी महान संभावनाएं खुलती हैं। चाहे आप जो भी करें, आप अपने अंदरूनी गुणों को ही विस्तार देते हैं और जगाते हैं। चाहे आप इस बात को पसंद करें या नहीं, हकीकत यही है। जब तक कि कोई महत्वपूर्ण चीज़ आपके भीतर घटित नहीं होती, आप दुनिया के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण नहीं कर सकते। इसलिए आप अगर दुनिया के बारे में चिंतित हैं, तो पहली चीज़ आपको यही करनी चाहिए कि खुद को एक खुशमिजाज प्राणी के रूप में रूपांतरित करें। दूसरा है, पहचानने की खुशी आपकी मूल प्रकृति है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, चाहे वह कारोबार हो, सत्ता, शिक्षा या सेवा। आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके भीतर कहीं गहराई में एक भावना है कि इससे आपको खुशी मिलेगी। इस धरती पर हम जो कुछ भी करते हैं वह खुश रहने की इच्छा से करते हैं, क्योंकि यह हमारी मूल प्रकृति है। जब आप बच्चे थे तो आप यूं ही खुश थे, वही आपकी प्रकृति है। खुशी का स्रोत आपके भीतर है, आप उसे हमेशा के लिए एक जीवंत अनुभव बना सकते हैं। तीसरा है, चीज़ों का महत्व पहचानें। आज सुबह क्या आपने देखा कि सूर्य बहुत अद्भुत तरीके से उगा, फूल खिले, कोई सितारा नीचे नहीं गिरा, तारामंडल बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं, सब कुछ व्यवस्थित है। आज समूचा ब्रह्मांड बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, मगर आपके दिमाग में आया किसी विचार का एक कीड़ा आपको यह मानने पर मजबूर कर देता है कि आज बुरा दिन है। अब ये जो कष्ट होता है वो इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर इंसान इस जीवन के प्रति सही नज़रिए खो बैठते हैं, और हम इस बात की भी पूरी समझ खो बैठते हैं कि यहाँ जीवित रहने के लिए क्या मायने हैं। पूरी सृष्टि बहुत बढ़िया तरीके से घटित हो रही है, मगर सिर्फ एक विचार या भावना सब कुछ नष्ट कर सकती है। चौथा है, मन या दिमाग को उसके असली रूप में देखें। जिसे आप मेरा मन कहते हैं वह असल में आपका नहीं है। आपका अपना कोई मन नहीं है। कृपया इस पर ध्यान दें। जिसे आप मेरा मन कहते हैं वह बस समाज का कूड़ेदान है। कोई भी और हर कोई जो आपके पास से गुजरता है वह आपके दिमाग में कुछ न कुछ डाल जाता है। आप वाकई यह चुन नहीं सकते कि किससे आपको चीज़ें ग्रहण करनी है और किससे नहीं करनी है। अगर आप कहते हैं मुझे यह व्यक्ति पसंद नहीं है, तो आप किसी भी और से ज़्यादा उस इंसान से ग्रहण करेंगे। अगर आपको इस बात की जानकारी हो कि उसे ठीक करके कैसे इस्तेमाल करना है, तो यह कूड़ेदान उपयोगी हो सकता है। असर और जानकारी का यह ढेर जो आपने जमा किया है वह सिर्फ दुनिया में जीवित रहने के लिए उपयोगी है, क्योंकि आप कौन हैं इससे उसको कोई मतलब नहीं है। पांचवा है, मन से अपने बुनियादी अस्तित्व की ओर बढ़ें। जब हम किसी आध्यात्मिक प्रक्रिया की बात करते हैं तो हम मन से अपने बुनियादी अस्तित्व की ओर बढ़ने लगते हैं। जीवन का संबंध इस सृष्टि से है जो यहाँ मौजूद है। उसे पूरी तरह जानना और उसे असली रूप में उसका अनुभव करना, अपने मुताबिक उसे विस्तृत करना ही जीवन है। अगर आप अस्तित्व की हकीकत की ओर बढ़ना चाहते हैं तो सरल शब्दों में आपको बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो आप सोचते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है,
जो आप महसूस करते हैं वो अभी महत्वपूर्ण नहीं है। आप जो सोचते हैं उसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। उसका जीवन के लिए कोई बड़ा महत्व नहीं है। मन बस उन फालतू चीज़ों में उलझा रहता है। छठवां है, पाने की कोशिश न करें, अभिव्यक्त करना शुरू करें। आज हम इतने ज़ोर शोर से खुशी की तलाश कर रहे हैं कि धरती का जीवन ही खतरे में पड़ गया है। खुशी की तलाश में न रहें, दुनिया में अपनी खुशी को अभिव्यक्त करना जानें। आपके जीवन के सबसे खूबसूरत पल वे थे जब आप अपनी खुशी को अभिव्यक्त कर रहे थे, न कि जब आप उसकी तलाश कर रहे थे। जो आप बचाते हैं वह कभी आपका गुण नहीं होता। जो आप फैलाते हैं, जो आप बिखेरते हैं, वह आपका गुण होता है। और अगर आप हर दिन अपनी खुशी और प्यार को फैलाएंगे तो लोग कहेंगे कि अरे वह एक खुशमिजाज और प्यार करने वाला इंसान था। सातवां है, मुस्कुराइए। आप जब सुबह उठते हैं तो पहली चीज़ आपको यही करनी चाहिए कि आप मुस्कुराएं, क्योंकि आप जगें यह कोई छोटी बात नहीं है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोते तो हैं लेकिन कभी उठ नहीं पाते, मगर आप और मैं उठे। क्या यह बहुत बढ़िया बात नहीं है? इसलिए अपने जगने पर मुस्कुराइए। इसके बाद आसपास देखिए और अगर कोई है तो उन्हें देखकर मुस्कुराइए। बहुत से लोगों को यह अजीब लग सकता है, मगर आपको इसका महत्व तब पता चलेगा जब आपका कोई प्रियजन रात में सोया लेकिन सुबह उठा नहीं। आठवां है, खुद को याद दिलाएं। बहुत से लोगों को यह सब भूलने में बस घंटा भर लगता है और जल्दी ही उनका रेंगने वाला दिमाग किसी और काटने के लिए आतुर हो जाता है। इसलिए हर घंटे खुद को एक खुराक दें और जीवन की अहमियत को याद दिलाएं। अगर आप बहुत ही संवेदनहीन हैं तो हर आधे घंटे में खुद को याद दिलाएं। अगर आप भीषण रूप से संवेदनहीन हैं तो खुद को हर 5 मिनट पर याद दिलाएं कि मैं जीवित हूँ, तुम जीवित हो और क्या चाहिए। 9वां है, जो अंदर है उसे बदलें। वर्तमान में आपके जीवन की गुणवत्ता उन कपड़ों से तय नहीं होती जो आप पहनते हैं। वह आपकी शैक्षिक योग्यताओं, आपकी परिवार की स्थिति या आपके बैंक बैलेंस से तय नहीं होती। आपके जीवन की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि आप अपने भीतर कितने शांत और खुश हैं। निश्चित रूप से जिसे भोजन नहीं मिलता और जिसके पास जीवित रहने के लिए ज़रूरी बुनियादी चीज़ों की कमी है, वह सच में शारीरिक रूप से बहुत कष्ट में होगा। इसलिए ऐसे लोगों के लिए हमें बुनियादी चीज़ों की व्यवस्था करनी चाहिए। 10वां है, दूसरों से तुलना करना छोड़ दें। ज़्यादातर लोग इसलिए दुखी नहीं होते कि उनके पास किसी चीज़ की कमी होती है। वे दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि वे खुद की तुलना किसी और से करते हैं। जैसे आप एक मोटर बाइक चला रहे हैं, आप किसी को मर्सिडीज चलाते देखेंगे और खुद को दुखी कर लेते हैं। उसी प्रकार साइकिल से चलने वाला व्यक्ति आपको मोटरसाइकिल पर देखकर दुखी हो जाता है। कोई पैदल चलने वाला साइकिल को देखकर सोचता है कि अरे वाह, अगर मेरे पास यह साइकिल होती तो मैं अपनी ज़िंदगी में क्या क्या कर लेता। यह एक बेवकूफ़ाना खेल है जो चलता रहता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।